राधे राधे। मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। ये ग्रह गोचर नक्षत्र परिवर्तन मतलब आपकी चंद्र राशि पर इफेक्ट डालता है, तो ये जानकारी चंद्र कुंडली के आधार पर है। सबसे ज़रूरी बात कि आप अपनी कुंडली ज़रूर देखें कि शनि की पोजीशन क्या है। आपकी पत्री मतलब 70% लागू होती है और जो यूनिवर्स गोचर होता है वो हम पर मतलब 30% लागू होता है, तो दोनों मिलकर के तब हम पर ये पूरा 100% रिजल्ट देते हैं। इसलिए अपनी पत्री को भी देखें कि कहीं कोई ग्रह मतलब वक्र तो नहीं है, मार्केश तो नहीं है, पाप दृष्टि तो नहीं है, नीच तो नहीं है, तो ये देखना मतलब बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जितना महत्व ग्रह की राशि परिवर्तन का होता है, शनि के चरण का होता है, शनि की दृष्टियों का होता है, उनसे ज़्यादा महत्व ये होता है कि ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग अनुसार फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ग्रह जिस नक्षत्र में होते हैं उसके गुण और अवगुण को वे अपना लेते हैं, मतलब उसके स्वभाव के अनुसार ही वे हमको रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए नक्षत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यदि आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो ये सब देखना होगा। कोई ग्रह नक्षत्र के माध्यम से ही फल प्रदान करता है, और यदि कोई ग्रह अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वह अत्यंत बलवान होता है। उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में आकर शनि मतलब प्रचंड बलशाली बली होंगे। इस टाइम पीरियड में अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होंगे। जिस पर शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है उसके लिए ये विशेष प्रभावी होंगे। वृश्चिक राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में प्रचंड बली हुए शनिदेव 28 अप्रैल 2025 की सुबह 7:52 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। कब तक? 3 अक्टूबर रात्रि 9:39 तक। उत्तरा भाद्रपद में गोचर के दौरान ही शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्र अवस्था में ही ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में ये चले जाएंगे। देखिए, शनि कर्म के प्रतीक माने गए, शनि को कर्म फलदाता कहा गया। शनि 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इस समय शनि आपकी और ये गोचर जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है और कई परिणाम रिजल्ट आपके लिए लाने वाला है। या तो ये आपको कोई फल, पुरस्कार, इनाम दे के जाएगा, या फिर शनिदेव आपको दंड दे करके जाएंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से। शनि का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में, शनि आपके 3rd हाउस और 4th हाउस के स्वामी होकर के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि देखिए आपके 7वें भाव पर और शनि की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। 28 अप्रैल को शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे। पिछले 2.5 वर्ष से शनि की ढैया आप पर मतलब प्रभावी थी और शनि आपकी कुंडली के 4th हाउस में गोचर कर रहे थे। ढैया के समाप्त होने के बाद अब कष्टों से मतलब धीरे धीरे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, तो धीरे धीरे आपको जो है ये रिजल्ट देंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को राहत तो मिलेगी, साथ ही ये अपने नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। और अब शनि का गोचर आपके 5th हाउस में होगा, तो पंचम भाव किस चीज़ का होता है? आपके उत्थान का, आपकी कंबाइंड एनर्जी का, संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशन का, आपकी बुद्धि का, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। और 5th हाउस में शनि गोचर करेंगे। शनि जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, जिसके स्वामी जो होते हैं वो अहिर बुधन्य होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वभाव जो होता है वो स्थिरता, गहराई, सोच, कठिन तप, और इस गोचर का प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या पड़ने वाला है चलिए जानते हैं। देखिए, शनिदेव आपके पंचम में करेंगे तो ये क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ होता है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। यदि इस टाइम पीरियड में आप पूरे मन कंसंट्रेशन से पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको यहाँ 100% रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप रिसर्च में हैं, साइंटिस्ट हैं या सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। अब शनि जो है आपको रिजल्ट परिणाम जो देंगे वो उसमें स्थिर देंगे, मतलब स्थिरता होगी। जो
लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, शनि की शर्तों के अनुसार कार्य करें, जैसे आलस को त्याग दें, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, मेहनत करें, कर्म करें। तो मेहनत के अकॉर्डिंग शनि आपको रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं। पंचम भाव देखिए संतान का, तो संतान के लिए तो ये उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और कैरियर की दृष्टि से भी ये उत्तम रहने वाला है। जीवन के उत्थान के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन ये बेहतरीन आपके लिए रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है तो संतान प्राप्ति में विलंब, मतलब संतान सुख का प्राप्त ना होना जैसी समस्या देखी जा सकती है। देखिए 5th हाउस किस चीज़ का, शेयर मार्केट का, आपके अनुमान का, स्पेकुलेशन का। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, आपके लिए मतलब ये फ्यूचर के लिए फायदेमंद रहेगा और आपको ये लाभ देने का काम करेगा। वार्निंग भी है यहाँ पर, आपको शॉर्ट टर्म पे ना जाएं, ट्रेडिंग इंट्राडे पर ना जाएं, नहीं तो फिर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं इंट्राडे करूं तो उसके लिए प्लीज़ आप अपनी हॉरोस्कोप ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसके लिए जो प्लैनेट चाहिएगा वो आपका चंद्रमा का होना बहुत ज़रूरी है, केतु जो दूरदर्शिता को दिखाएगा, ये 2-3 प्लैनेट होने, शुक्र बहुत ज़रूरी है। यदि आप क्रिएटिविटी फील्ड से हैं, एक्टिंग से हैं, राइटर हैं, मतलब मेडिटेशन फील्ड से हैं, तो आपको सफलता हासिल होगी। आपके कैरियर कार्य क्षेत्र से देखें तो यदि आप रिसर्च से हैं, मतलब रिसर्च के क्षेत्र से, कंसल्टिंग, एडवाइजरी, गवर्नमेंट जॉब में यदि काफ़ी टाइम से आपका प्रमोशन ड्यू है, मतलब सफलता नहीं मिल रही थी, तो प्रमोशन के चांस बनेंगे। यहाँ आपको ध्यान भी रखना है, कोई भी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन मतलब आप जल्दबाजी में नहीं करें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, बहुत सोच समझ करके करें। हो सके तो राय लेकर के कीजिएगा, नहीं तो हानि नुकसान हो सकता है। यदि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसमें कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ऐसा है कि किसी कार्य को करने के लिए आपको ऋण लोन लेना पड़ सकता है, तो यहाँ ध्यान से चलिएगा। वृश्चिक राशि के लिए जो पंचम में शनि का गोचर हो रहा है ये मतलब इक्वल रहेगा। अगर आपको ये पॉजिटिव दे रहा है तो ये नेगेटिव भी दे सकता है। यदि आप पंचम के शनि की शर्तों को मान लेंगे तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेगा, और यदि आपने नहीं मानी तो फिर वो आपको नेगेटिव भी कर सकता है। तो इसीलिए पंचम का शनि सम होता है। यदि आप इस दौरान मेडिटेशन, योग, व्यायाम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी इस टाइम पीरियड में अच्छा रहेगा। खान पान पर आपको ध्यान रख के चलना है, डाइजेस्टिव पेट संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस यानी सप्तम भाव पर, और 7th हाउस आपके पार्टनर का। यदि कोई पुराना वाद विवाद मतभेदता तो उसका रिजल्ट समाधान जरूर निकलेगा। यदि आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप जल्दी जल्दी ना बदलें, बिजनेस पार्टनर जल्दी ना बदलें, मतलब कि शनि आपसे कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट में रहें। अगर आप उनसे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ते हैं और या कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लंबे समय के लिए उनके साथ करते हैं तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव 11th हाउस पर। देखिए कर्म और मेहनत सब करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है ये तय करता है हमारा 11th हाउस, 11वां भाव या 11वें भाव में बैठा ग्रह। 11th हाउस किस चीज़ का, ये ऑनलाइन नेटवर्किंग कार्य से आपको मतलब लाभ की प्राप्ति। जो धन मेहनत से कमाया गया उससे आपको लाभ कितना होगा ये भाव उसको दिखाता है। यहाँ धन में आपको मतलब स्थायी वृद्धि प्रदान करेंगे। यदि आपकी कोई इच्छा बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, वो रह गई थी, अब आप उसके कारण को जान करके खत्म करेंगे और उस इच्छा को आप अपनी पूर्ण करेंगे। मेहनत और कर्म के द्वारा आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, सफल होने के लिए आप अनकन्वेंशनल आइडियाज़ जिनको आप मतलब इम्प्लीमेंट करके अपनी इनकम को मतलब कई गुना बढ़ाएंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शनि की पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर, तो यहाँ शनि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को बढ़ा रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलेगा, व्यय को कंट्रोल रख के चलेगा, वाणी को जरा ध्यान से इस्तेमाल करें, संभल करके बोले, किसी परेशानी में नहीं तो आप फंस सकते हैं। कोर्ट केस से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पंचम में शनि का प्रवेश जो होता है वो मिश्रित फल प्रदान करता है, तो जो शनि के अशुभ थोड़े से परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं उसे उपाय से ठीक कर लीजिए।
लेकिन कैरियर की दृष्टि से प्रोफेशनल लाइफ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन तो ये लाएंगे। शनि की दशम दृष्टि आपके सेकंड हाउस धन भाव पर, ये भाव सेविंग का, घर परिवार का, वाणी का। वृश्चिक राशि के जातकों को लंबे समय से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो शनि अब इसको दूर करते दिख रहे हैं, इसके लिए आपके रास्ते बना रहे हैं, आय के स्रोत साधन बनवा रहे हैं। शनि का ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मतलब समय, लेकिन जो पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा स्थिरता देने वाला होगा। ये नक्षत्र आपकी अंतरात्मा को जागृत करने वाला है। ये ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जब आप मतलब अपनी मंजिल और उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। देखिए, उपाय तो आपको करके चलने पड़ेंगे। अगर शनि का अच्छा रिजल्ट चाहिए और ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उपाय करके ज़रूर चलिएगा। उपाय क्या करना है आपको? पहला उपाय है कि आप शनि के मंत्र का जाप कीजिए। ओम शम शनिश्चराय का जाप कीजिए, या नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तं शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप कीजिए। शनिवार को संध्या समय आप एक दिया पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। कहीं आपके आसपास अनाथ आश्रम है, विधवा आश्रम है, नेत्रहीन, जहाँ नेत्रहीन रहते हैं तो उनकी सेवा कीजिए, कुछ उनकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कीजिएगा। यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो संध्या समय कीजिएगा 4 से 6, और मंदिर जाके आप चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं और जो प्रसाद लें वो वहीं बांटें या हनुमान जी के चरणों में रखें। देखिए, एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी सब हर समस्या का समाधान है। तो शनि के गुरु कौन है? शिव। तो आप शिवलिंग पर जा करके 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल करके, काले तिल डाल के आप शनिवार और सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करें। और हो सके तो इनका जो है रुद्राष्टकम ज़रूर पढ़ें। आपको याद है तो बोलते हुए आप जल दीजिए। कौन सा है वो मैं बता देती हूँ आपको। नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशमाकाश वासम भजे निराकार मोंकार मूलम तुर्यम गिराज्ञा गोतीत मीशम ग्रीशम। देखिए, सुनाया तो बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो, याद नहीं होता तो सुन लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। और एक, अपने कर्म को अच्छा रखें, आलस को त्याग दीजिए। शनि को आलस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरों को परेशान ना करें, किसी का कोई हक ना मारें। फिर देखिए, शनि क्यों नहीं देंगे? शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो ये आपको रिजल्ट देंगे और 100% देंगे। तो शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन आ रहा है ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन ध्यान रखना है कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनको आपको अवॉइड करनी है, तो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।